हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैंने एक न्यू सीरीज़ को स्टार्ट किया है और वो सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा कमाल की और बहुत ही ज़्यादा मस्त है और पर्सनली वो सीरीज़ मुझे भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है, इसलिए मैं उसे आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो प्लीज़ इस वीडियो के बाद उसे भी चेकआउट ज़रूर करिएगा, उसका लिंक आपको कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैंने 3 चैप्टर्स को एक्सप्लेन किया है, लेकिन हो सकता है कि इसके फर्स्ट चैप्टर को आपने पहले ही स्मॉल वीडियो में देख लिया हो, और अगर आपने उसे देख लिया है तो आप फर्स्ट चैप्टर की वीडियो को स्किप करके आगे के न्यू चैप्टर्स को देख सकते हो। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमें अवेकेंड एसोसिएशन की बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई पर्सन बोल रहा होता है अभी तक इस आउटब्रेक को 3 घंटे हो चुके हैं और हमें पता चला है कि डिफरेंट कंट्रीज के अंदर अलग अलग पोर्टल्स ओपन हो रहे हैं, और जो सबसे बड़ी आउटब्रेक हुई है वो यूरोप में हुई है। और हमें पता चला है कि अभी तक वहां पर 40,000 लोगों की जानें जा चुकी हैं, और इस वक्त यूरोप की सबसे बड़ी गिल्ड्स उन मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर रही है। लेकिन इतना ही काफी नहीं होगा, हमें भी उन लोगों की हेल्प करनी होगी। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि वही चेयरमैन होता है, और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा हंटर्स मौजूद होते हैं जो कि इस चेयरमैन के बुलाने पर ही यहाँ पर आए हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो चेयरमैन और उसके साथी उन हंटर्स के सामने अपने सर को झुका देते हैं और वो बोलते हैं, मैं आप लोगों से भीख मांगता हूँ, प्लीज कुछ भी करके ह्यूमैनिटी के लिए फाइट कीजिए, क्योंकि आप ही वो लोग हो जो कि ह्यूमैनिटी को बचा सकते हो। और हम देखते कि यहाँ पर चिनियूसन, टाइमिन और जिनुआ तमाम हंटर्स मौजूद होते हैं। और इसी के साथ हम जिन को देखते हैं जो कि वहीं पर मौजूद था, जिनको सोच रहा होता है। और हमें एक प्रीवियस सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एंड्रिया जिनसे पूछती है, मास्टर मुझे काफी दिन हो गए हैं लेकिन मैं अभी तक सिस्टर टेरेसा से नहीं मिली हूँ, क्या वो बिल्कुल ठीक है? तो जिन उससे बोलता है, हाँ तुम फिक्र मत करो, वो बिल्कुल ठीक है, क्या तुम भूल गई हो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? जिसके बाद एंड्रिया बोलती है, अच्छा तो जब आप उनसे मिलो तो उनसे ये जरूर बोलना कि वो जल्दी मुझसे यहाँ पर मिलने के लिए आए, क्योंकि वो काफी दिनों से मुझसे मिलने के लिए नहीं आई। जिसके बाद एंड्रिया वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद एलाइज जिन से पूछती है, आखिर तुमने एंड्रिया को सच क्यों नहीं बता दिया कि इस वक्त यूरोप के ऊपर एक बहुत ही बड़ी आउटब्रेक हुई है और टेसा इस वक्त मॉन्स्टर से फाइट करने में बिजी है। ये सुनकर जिन बोलता है, एंड्रिया भी काफी ज्यादा मासूम है और इसे सिर्फ अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देना चाहिए। जिसके बाद एलाइज पूछती है, तुमने क्या सोचा है, क्या तुम उन मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए जाने वाले हो? ये सुनकर जिन बोलता है, हाँ मेरा जाना जरूरी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं पर रुको और एंड्रिया को और भी ज्यादा अच्छे से ट्रेन करो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो बहुत ही जल्दी एक पावरफुल पर्सन बन जाए। और ये सुनकर एलाइज भी उसकी बात मान जाती है। जिसके बाद हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन अपने मोबाइल पर उन ट्विंस की कॉल आने का वेट कर रहा होता है। जिसके बाद हमें यूरोप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि टेरेसा अब भी उस बड़े जायंट मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रही होती है, लेकिन वो जायंट मॉन्स्टर भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और वो बहुत ही आसानी से टेरेसा के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। और इसी के साथ वो मॉन्स्टर टेरेसा के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है, लेकिन टेरेसा जंप करके इस अटैक को डॉज कर लेती है। और इसी के साथ वो अपनी स्किल डिवाइन ब्लेड को एक्टिवेट करती है और वो उस मॉन्स्टर के ऊपर अपनी स्वॉर्ड्स के साथ अटैक कर देती है। लेकिन हम देखते हैं कि इतना पावरफुल अटैक लिखने के बावजूद उस मॉन्स्टर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा होता, और ये देखकर टेरेसा काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो सोच रही होती है, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है और मेरी डिवाइन पावर्स का इस मॉन्स्टर के ऊपर असर क्यों नहीं हो रहा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि इस बार उस मॉन्स्टर ने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को रेडी कर लिया होता है और वो टेरेसा के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है। और टेरेसा इस अटैक को अपनी तरफ आते हुए देख रही होती है और वो सोच रही होती है, मैं इस अटैक को डॉज नहीं कर पाऊंगी क्योंकि ये अटैक बहुत ही ज्यादा फास्ट है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल धमाका हुआ होता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अभी भी वहीं पर खड़ा होता है और वो काफी ज्यादा डेविल लुक दे रहा होता है। और इसी के साथ वो मॉन्स्टर टेरेसा से बोलता है, तुम तो सच में काफी ज्यादा सरप्राइजिंग हो, मेरा ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि ये किसी भी पावरफुल पर्सन की जान ले सकता है, लेकिन तुम अभी भी जिंदा हो। लेकिन फिक्र मत करो, तुम्हें ज्यादा देर तक इस पेन को बर्दाश्त नहीं करना होगा, क्योंकि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। लेकिन उसी वक्त उसे किसी पर्सन की आवाज आती है जो कि बोलता है, नहीं तुम इस लड़की को नहीं मार सकते, ये लड़की मुझे चाहिए। ये सुनकर वो मॉन्स्टर बोलता है, क्या? लेकिन हम तो इसे मारने के लिए आए थे ना। इसी के साथ हम देखते कि वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर आ जाता है जो कि असलियत में एक मैजिशियन होता है, और इसी के साथ वो इन तमाम मॉन्स्टर्स का बॉस है। जिसके बाद हम देखते कि वो मॉन्स्टर टेरेसा के पास आ जाता है और वो टेरेसा को देखते हुए सोच रहा होता है, जब मुरीम के लोगों ने मुझे तुम्हें मारने के लिए बोला था तो मुझे लग रहा था मेरा यहाँ पर आना टोटली वेस्ट होगा, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा यहाँ पर आना बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हुआ है। हम देखते हैं कि उसे टेरेसा के अंदर मौजूद एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी महसूस हो रही होती है। और इसी के साथ वो मॉन्स्टर बोलता है, सच बताऊं तो तुम्हारी पावर्स बहुत ही ज्यादा रेयर और बहुत ही ज्यादा प्योर है और तुम्हारी ये पावर मुझे चाहिए। जिसके बाद वो मैजिशियन उसी मॉन्स्टर से बोलता है, इस लड़की और उस मैजिशियन इन दोनों को उठा लो, हमें इन दोनों की जरूरत है। जिसके
बाद हम देखते हैं कि वो दोनों मॉन्स्टर्स ही टेरेसा और मारिया दोनों को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और हम देखते हैं कि इन दोनों पर्सन की कोई रिकॉर्डिंग कर रहा होता है जो कि और कोई नहीं बल्कि वो दोनों ट्विंस होते हैं। और इसी के साथ वो लड़का बोल रहा होता है, हे तुम्हें क्या लगता है अगर हम इन दोनों मॉन्स्टर से फाइट करें तो क्या हम जीत सकते हैं? तो लड़की बोलती है, तुम पागल हो क्या, हम इन दोनों से कभी नहीं जीत पाएंगे क्योंकि ये दोनों कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। अगर इन दोनों से कोई फाइट कर सकता है तो वो और कोई नहीं बल्कि ब्रदर जिन है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो लड़की इस वीडियो को जिन को सेंड कर देती है और इसी के साथ हम देखते हैं कि जिन ने इस वीडियो को देख लिया होता है और इसी के साथ जिन को इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि सिटी के अंदर अब मुरीम के पावरफुल प्लेयर्स भी आ चुके होते हैं। और दोस्तों अगर आप लोगों को याद हो तो ये लोग वही है जिनसे एक बार पहले भी जिनकी टक्कर हो चुकी है लेकिन इन लोगों की फाइटिंग ड्रॉ हो गई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ पर मौजूद उन सोल्जर्स को देख रहे होते हैं और एक लड़की बोल रही होती है, ब्रदर अगर मुरीम के लोगों ने हमें यहाँ पर पहले भेजा होता तो हम शायद इन सोल्जर्स से पहले ही इन लोगों को मार डालते, लेकिन आखिर मुरीम के लोगों ने हमें ना भेजकर इन सोल्जर्स को क्यों भेजा है? लेकिन उसी वक्त उन्हें किसी पर्सन की आवाज आती है जो कि बोलता है, क्या तुम भूल चुके हो यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है इस सब के जिम्मेदार तुम ही लोग हो। अगर तुम लोगों ने 4th फ्लोर पर अपने काम को सही तरीके से किया होता तो अब हमें उन लोगों को मारने के लिए इस जगह पर ना आना पड़ता। इसी के साथ हम देखते कि जब नामगोंग इस पर्सन को सामने देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। और इसी के साथ हमें पता चलता है कि जो सामने पर्सन खड़ा हुआ है ये असलियत में एक लड़की है और ये कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है बल्कि ये लड़की एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सेक्ट की सक्सेसर है जो कि एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट है। और दोस्तों इस लड़की का नाम साइलिन। और इसी के साथ हम देखते हैं कि नामगोंग के साथी इस लड़की को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं क्योंकि ये लड़की इन लोगों से भी ज्यादा पावरफुल है और वो सोच रहे होते हैं आखिर ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है, आखिर इसे यहाँ पर किसने भेज दिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर वो मैजिशियन भी आ चुका होता है। जिसके बाद वो उन लोगों से बोलता है, तो फाइनली तुम लोग यहाँ पर आ ही गए, तो तुम्हें यहाँ पर मेरी मिचाई हुई तबाही को देखकर कैसा लगा? और हाँ, मुझे सच में यहाँ पर आकर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ के इंसानों को इस्तेमाल करते हुए अपने लिए और भी ज्यादा अच्छे सोल्जर्स बना पाऊंगा और इस चीज की वजह से वो काफी ज्यादा खुश होता है। लेकिन इसी के साथ साइलिन बोलती है, अपनी बकवास बंद करो और मुझे ये बताओ क्या तुमने वो काम कर दिया जिसके लिए तुम्हें यहाँ पर भेजा गया है? इस लड़के की ये बात सुनकर वो मैजिशियन बोलता है, तुम तो सच में काफी ज्यादा रूड हो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो मैजिशियन अपने पास से टेरेसा की शील्ड को निकालता है और उन्हें उस टूटी हुई शील्ड को दिखाते हुए वो बोलता है, वो लड़की तो कुछ ज्यादा ही कमजोर थी, उससे मारने में तो मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आया। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर वो जो लड़का और लड़की होते हैं वो फौरन से उस मैजिशियन से वो शील्ड ले लेते हैं और इसी के साथ वो हंसते हुए बोल रहे होते हैं, तो फाइनली वो लड़की मरी गई। और इसी के साथ वो लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और हम मैजिशियन को देखते हैं जो कि इन्हीं के साथ काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो सोच रहा होता है, तो फाइनली मैंने इन लोगों को बेवकूफ बना ही दिया। और हम साइलिन को देखते हैं जो कि इन्हीं लोगों को खामोशी से देख रही होती है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि काफी ज्यादा हेलीकॉप्टर्स इस सिटी की तरफ ही आ रहे होते हैं। और इसी के साथ हमें एक हेलीकॉप्टर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक सोल्जर किसी पर्सन से बोल रहा होता है, सर हम लोग सिटी के काफी ज्यादा करीब आ गए हैं और एक बार हम सिटी के पास पहुंच गए तो हम कभी भी वापस नहीं जा पाएंगे। तो क्या आपको सच में यकीन है कि आप इतने कम हंटर्स के साथ इन तमाम मॉन्स्टर्स को हरा पाएंगे? और इसी के साथ हम देखते कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि जिन होता है। और जिन मुस्कुराते हुए बोलता है, हाँ फिक्र मत करो, इतने हंटर्स ही काफी हैं इन मॉन्स्टर्स को हराने के लिए। और हम देखते कि ये हंटर्स और कोई नहीं बल्कि टाइमिन, युनहुआ और चुनियो संग है। और इसी के साथ हम टाइमिन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और वो बोल रहा होता है, सिस्टर मैंने सुना है कि वहाँ पर वो मुरीम के वॉरियर्स भी आने वाले हैं जिनसे हमारी 4th फ्लोर पर मुलाकात हुई थी, क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा? और ये सुनकर युनहुआ हंसते हुए बोल रही होती है, फिक्र मत करो, इस बार उनसे फाइट करने में काफी ज्यादा मजा आएगा क्योंकि पिछली बार तो हमें उनके साथ सही से फाइट करने का मौका ही नहीं मिला था, लेकिन इस बार हम उन्हें एक अच्छा सबक सिखाएंगे। और इसी के साथ हम जिन को देखते हैं जो कि हंसते हुए चुनियो संग से पूछता है, हे क्या तुम भी वहाँ पर उन लोगों से अपना बदला लेने के लिए जा रहे हो? और ये सुनकर चुनियो संग बोलता है, नहीं मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि तुमने मुझे यहाँ पर आने के लिए बोला था। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उस सोल्जर को उसकी आर्मी की तरफ से इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है और वो उसे जिन को बताता है और वो बोलता है, सर मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स मौजूद हैं इनके ऊपर जो बॉस है वो असलियत में एक लीच है जो कि एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैजिशियन भी है। और ये सुनकर जिन बोलता है, अगर तुम्हारी इन्फॉर्मेशन ठीक है तो इसका साफ मतलब यही है कि इस लीच के पास अपने स्केलेटन्स की बेशुमार आर्मी है और वो हमारे सोल्जर्स को भी मारकर अपनी आर्मी में शामिल कर सकता है। यानी कि अगर हम इसकी आर्मी से फाइट करना स्टार्ट करेंगे तो हम बस अपनी एनर्जी को ही वेस्ट करेंगे। इसका साफ मतलब यही है कि हमें कैसे भी करके इस लीच के पास पहुंचना होगा, जिसके बाद हम लोग मिलकर इस लीच के ऊपर अटैक करेंगे और जैसे ही हम इस लीच को खत्म करेंगे इसकी पूरी आर्मी खत्म हो जाएगी। और जिनकी बात समझने के बाद वो सोल्जर भी इस चीज के लिए मान जाता है।
और हम देखते हैं कि वो सोल्जर जिनसे बोलता है, सर वैसे तो ये हमेशा मैं अपने सोल्जर्स को बोलता हूँ, लेकिन आज मैं यहाँ आप लोगों को बोलने वाला हूँ, तो बेस्ट ऑफ लक, अगर जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। जिसके बाद इस हेलीकॉप्टर का पायलट इस सोल्जर को बताता है, सर हमारी तरफ बहुत ही तेजी के साथ एक बहुत ही बड़ी मकदार में मॉन्स्टर्स आ रहे हैं। ये सुनकर टाइमिन बोलता है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। और इसी के साथ टाइमिन अपनी स्किल मशीन किंग को एक्टिवेट करता है और वो वहाँ पर काफी ज्यादा ड्रोन्स को बना लेता है। और इसी के साथ टाइमिन अपने ड्रोन्स के साथ वहाँ पर मौजूद उन मॉन्स्टर्स को मारना स्टार्ट कर देता है। लेकिन टाइमिन बोलता है, ब्रदर जिन, यहाँ पर ये मॉन्स्टर्स बहुत ही ज्यादा हैं और मैं अकेला इन लोगों को ज्यादा देर तक नहीं संभाल पाऊंगा, इसीलिए आपको मेरी हेल्प करनी होगी। ये सुनकर जिन बोलता है, हाँ फिक्र मत करो, मैं अभी तुम्हारी हेल्प करता हूँ। जिसके बाद जिन चुनियो सिंह से बोलता है, हे स्टॉकर, क्या तुम देखना चाहोगे कि आखिर एक एक्सपर्ट किस तरह से इन मॉन्स्टर से फाइट करता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जिन वहाँ पर उस हेलीकॉप्टर के दरवाजे को खोल देता है और ये देखकर चुनियो सिंह बोल रहा होता है, आखिर तुम कर क्या रहे हो, क्या तुम यहाँ से कूदने वाले हो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जिन सच में वहाँ से छलांग लगा देता है और नीचे गिरता हुआ जिन बोलता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही गेस किया। और ये देखकर चुनियो सिंह भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। और हम देखते हैं कि जिन बहुत ही तेजी के साथ नीचे की तरफ गिर रहा होता है और नीचे गिरते हुए जिन वहाँ पर दो फॉर्मेशंस को रेडी करता है और वो अपनी आई स्किल को इन फॉर्मेशंस के साथ कंबाइन कर देता है। और इस चीज की वजह से वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल धमाका होता है और इस धमाके का इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा होता है, जिसकी वजह से एक ही बार में बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं। जिसके बाद जिन फौरन से अपनी बर्ड स्पिरिट को निकाल लेता है और वो उसके ऊपर बैठ जाता है। और ये देखकर टाइमिन और यूनहुआ दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और टाइमिन बोल रहा होता है, ब्रदर सच में काफी ज्यादा कूल है, लेकिन पता नहीं ये इतनी ज्यादा अजीब स्किल्स लाते कहाँ से। जिसके बाद हमें उस लिच को दिखाया जाता है जिसे जिनकी पावर महसूस हो गई होती है और वो सोच रहा होता है, आखिर कैसा एहसास, मैंने अभी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैजिक को महसूस किया है, क्या इसका मतलब ये है कि कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैजिशियन बहुत ही रफ्तार के साथ मेरी तरफ बढ़ रहा है। अगर ऐसा है तो मुझे भी इस चीज को चेक करना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि जब जिन आगे बढ़ रहा होता है तो उन्हें सामने ही एक पोर्टल नजर आता है और उसी वक्त उस पोर्टल में से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बोन ड्रैगन निकल कर बाहर आता है, जो कि दिखने में काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है। और इसी के साथ कोई पर्सन अपनी स्किल व्यू शेयरिंग को एक्टिवेट करता है, जो कि और कोई नहीं वो लिच होता है, जिसकी वजह से अब वो लिच इस ड्रैगन के जरिए इन सब लोगों को देख सकता है। और वो लिच हंसते हुए अपने ड्रैगन से बोलता है, इन सब लोगों को मार डालो और कोई भी नहीं बचना चाहिए। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो ड्रैगन अपनी स्किल फेयर को एक्टिवेट करता है और वो वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल दहाड़ लगाता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि इस दहाड़ की वजह से वहाँ पर मौजूद उन तमाम हेलीकॉप्टर का भी बैलेंस खराब हो गया होता है और हम हेलीकॉप्टर के अंदर देखते हैं जहाँ पर जिनके साथियों को भी काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। लेकिन इसी के साथ हम जिन को देखते हैं जिसने अपने कानों के अंदर रुई को डाला हुआ था और इसी के साथ जिन ने ब्लैकी को भी बाहर निकाल लिया था। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ब्लैकी भी अपनी स्किल फियर को एक्टिवेट कर देता है और वो एक बहुत ही पावरफुल दहाड़ लगाता है। और क्योंकि ब्लैकी एक एंशिएंट ड्रैगन है तो इसकी दहाड़ की वजह से उस ड्रैगन का जितना भी प्रेशर होता है वो सभी खत्म हो जाता है। और सिस्टम की तरफ से बताया जाता है एक हायर बीइंग की स्किल ने एक लोवेस्ट बीइंग की स्किल को नलीफाई कर दिया है। और इसी के साथ हम उस लिच को देखते हैं जो कि ब्लैकी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया होता है और वो बोलता है, ये तो एक एंशिएंट ड्रैगन है। जिसके बाद हमें उसी बोन ड्रैगन को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वो बोन ड्रैगन भी ब्लैकी की पावर की वजह से काफी ज्यादा प्रेशर में आ चुका होता है, लेकिन क्योंकि वो एक ड्रैगन है तो वो थोड़ी देर में ही अपने आप को इससे फ्री करवा लेता है। और इसी के साथ हमें उस लिच को दिखाया जाता है जो कि ब्लैकी को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर एक इंसान के पास एक एंशिएंट ड्रैगन कैसे हो सकता है। और जहाँ तक मुझे लगता है ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि किंग जिनहुआ है, जिसके बारे में मुरीम के लीडर ने मुझे बताया था। जिसके बाद हम जिन को देखते हैं जो कि अपने ड्रैगन के ऊपर बैठकर सीधा बोन ड्रैगन की तरफ ही बढ़ रहा होता है। और इसी के साथ चुनियो सिंह हेलीकॉप्टर के ऊपर से छलांग लगा देता है और हम देखते को सीधा ही जिन के बर्ड स्पिरिट के ऊपर लैंड करता है। और ये देखकर जिन बोलता है, मुझे पता था तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ पर भी जरूर आओगे। और ये सुनकर चुनियो सिंह बोलता है, मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि मैं तुम्हें दिखा सकूँ जो तुम कर सकते हो वो मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन इसी के साथ चुनियो सिंह सोच रहा होता है, मुझे तो इस बर्ड के ऊपर बैलेंस बनाने में भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रही है, आखिर मैं मॉन्स्टर के साथ फाइट कैसे करूँ। जिसके बाद जिन टाइमिन और यूनहुआ को आवाज देकर बोलता है, तुम लोग सीधा आगे बढ़ो और इस ड्रैगन की फिक्र मत करो, इसे हम लोग संभाल लेंगे। और वो भी इस चीज के लिए मान जाते हैं। जिसके बाद हम बोन ड्रैगन को देखते हैं जो कि अपने पंख निकाल लेता है और हम देखते को सीधा उड़ता हुआ जिन और चुनियो सिंह की तरफ ही बढ़ रहा होता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जिन अपनी कटानास को निकाल लेता है और चुनियो सिंह से बोलता है, ये ड्रैगन सबसे पहले उन हेलीकॉप्टर्स के ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा, इसीलिए हमें इसके ऊपर पहले अटैक करना होगा ताकि हम इसका ध्यान बटा सके। और इसी के साथ जिन और चुनियो सिंह बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए उस ड्रैगन के ऊपर अपनी स्वॉर्ड के साथ काफी ज्यादा कट्स लगा देते हैं। और इस चीज की वजह से उस ड्रैगन को भी इन दोनों के ऊपर ही बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और हेलीकॉप्टर्स को छोड़कर इन दोनों को ही पीछे लग जाता है।
और इसी के साथ जिन हंसता हुआ बोल रहा होता है ये करना तो कुछ ज्यादा ही आसान था। जिसके बाद हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम स्केलेटन आर्मी को देखते हैं और इसी के साथ कोई पर्सन बोलता है, हे कैजी, मुझे लगता है इसने मुझे पहचान लिया है। लेकिन कैजी बोलती है, फिक्र मत करो, ये हमें कभी नहीं पहचान पाएंगे क्योंकि इन स्केलेटन्स के पास दिमाग होता ही नहीं है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ये दोनों ट्विंस ही बहरूपिये बनकर इस आर्मी के अंदर शामिल हो चुके हैं। जिसके बाद कैज पूछता है, अच्छा मुझे ये बताओ आखिर हम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं। तो कैजी उसे बताती है, हमें ऐसा करने के लिए ब्रदर जी ने बोला है और उन्होंने बोला है कि हम इन लोगों का पीछा करें और इस चीज का ध्यान रखें कि टेरेसा को कोई नुकसान ना पहुंच जाए। जिसके बाद हमें टेरेसा को दिखाया जाता है जिसे मैजिक के जरिए पिलर्स के साथ बांधा गया था। जिसके बाद कैजी बोलती है, हम लोग चाहें तो आसानी से इन सोल्जर से फाइट करके टेरेसा को यहाँ से लेकर जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा मसला है वो ये कमांडर है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और अगर हम इससे फाइट करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि हम इससे जीत पाएंगे। और इसी के साथ हम देखते हैं कि इस स्केलेटन कमांडर ने भी इन लोगों को नोटिस कर लिया होता है और ये देख कर कैज बोलता है, हे कैजी, मुझे लगता है इस कमांडर ने हमें नोटिस कर लिया है। लेकिन कैजी बोलती है, फिक्र मत करो, ये लोग बहुत ही ज्यादा बेवकूफ होते हैं, ये हमें कभी भी नोटिस नहीं कर पाएंगे। लेकिन कैज बोलता है, हे कैजी, प्लीज मेरी बात सुनो, मुझे लगता है वो हमारी तरफ ही आ रहा है। लेकिन कैजी तो कैज की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होती और वो बोलती है, तुम तो कुछ ज्यादा ही डरते हो, मैंने बोला ना ये लोग अनडर्ड है और इनके पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं होता। लेकिन इसी के साथ कैज देखता है कि वो स्केलेटन कमांडर उन लोगों के पास ही आ चुका है और कैज बोलता है, मुझे लगता है हमारा मरने का टाइम आ गया। और ये सुनकर कैजी बोलती है, क्या? इसी के साथ वो उस कमांडर को देखती है जो कि अपने वेपन के साथ इन दोनों के ऊपर ही अटैक करने वाला होता है और ये दोनों ही इस अटैक को डॉज कर लेते हैं और वो दोनों ही वहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं। और इसी के साथ कैज हंसता हुआ बोल रहा होता है, मेरी पागल बहन, आज तो तुम्हारी वजह से हम लोग सच में मारे जाते। और इसी के साथ कैजी हंसते हुए बोलती है, कोई बात नहीं, गलती इंसानों से ही होती है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो बोन ड्रैगन भी जिन और चुनियोसन का पीछा कर रहा होता है और वो दोनों बस उससे बचकर भाग रहे होते हैं। और इसी के साथ चुनियोसन अपनी स्किल ऑरा ब्लेड को एक्टिवेट करता है और उस ड्रैगन के ऊपर एक पावरफुल अटैक करता है, लेकिन उस ड्रैगन को इस अटैक से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और ये देख जिन बोलता है, बेवकूफ, तुम्हें अपने माना को बचाना होगा क्योंकि अभी हमें उस लिच से भी फाइट करनी है। और जिन की बात सुनकर चुनियोसन काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए बोलता है, अगर हम लोग इसके ऊपर अटैक नहीं करेंगे तो इसे मारेंगे कैसे? तो ये देख कर जिन बोलता है, इसीलिए तो मैं तुमसे बोलता हूँ कभी अपनी पावर की जगह अपने दिमाग को भी इस्तेमाल कर लिया करो। और ये सुनकर चुनियोसन और भी ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिन बहुत ही तेजी के साथ उड़ जाता है और वो बोलता है, बस मेरा पीछा करो, मेरे पास एक प्लान है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो दोनों ही बहुत ही तेजी के साथ उड़ते हुए उस पोर्टल की तरफ जा रहे होते हैं जहाँ से ये बोन ड्रैगन बाहर आया था। और इसी के साथ वो दोनों ही उस पोर्टल के अंदर एंटर हो जाते हैं और क्योंकि वो ड्रैगन भी इनके पीछे ही था तो वो भी इस पोर्टल के अंदर एंटर हो रहा होता है। लेकिन इससे पहले कि वो ड्रैगन मुकम्मल तौर पर उस पोर्टल के अंदर आता, जिन अपनी फॉर्मेशन मास्टरी को यूज करते हुए उस पोर्टल को क्लोज कर देता है और पोर्टल के अचानक से बंद होने की वजह से उस ड्रैगन का सर कट जाता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। और इसी के साथ जिनको लेवल अप का मैसेज आता है। जिसके बाद हम ब्लैकी को देखते हैं जो कि इस ड्रैगन को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और वो उसे खाना स्टार्ट कर देता है। और ब्लैकी को इस ड्रैगन को खाते हुए देखकर जिन भी काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। जिसके बाद हम चुनियोसन को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है, इस लड़के ने तो सच में आज मुझे बिल्कुल स्पीचलेस कर दिया है। वो ड्रैगन जिसे मारने के लिए मैं सोच रहा था कि हमें एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करना होगा ताकि हम इस ड्रैगन को एक ही बार में मार सकें, लेकिन जिन ने उसे बिना अपनी पावर को यूज किए हुए बहुत ही आसानी से हरा दिया। जिसके बाद जिन चुनियोसन से बोलता है, हे हम दोनों यहाँ पर आ तो गए हैं, लेकिन आखिर वो लिच कहाँ पर है, वो हमें नजर क्यों नहीं आ रहा? लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वो लिच भी वहाँ पर आ चुका होता है जो कि बोलता है, तुम दोनों सच में काफी ज्यादा अमेजिंग हो, सच में तुम लोगों को देखकर तो मुझे अपनी जवानी के दिनों की याद आ गई जब मैं भी एक इंसान हुआ करता था। लेकिन इसी के साथ कोई पर्सन उसके ऊपर अटैक कर देता है जो कि और कोई नहीं बल्कि चुनियोसन होता है। और चुनियोसन बोलता है, अपनी बकवास बंद करो, हम यहाँ पर तुमसे फ्रेंडशिप करने के लिए नहीं आए हैं बल्कि हम यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए आए हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उस लिच को चुनियोसन के अटैक से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा होता और वो बोलता है, आजकल के इंसान इतने ज्यादा बोरिंग क्यों होते हैं? मैं ही पागल था जो कि यहाँ पर आकर तुम लोगों से अच्छे तरीके से बात कर रहा था। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि जिन इसके स्टेटस विंडो को देख रहा होता है और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि इस लिच का असली नाम वेलोरडम है जो कि एक अनडेड है और इसका लेवल 91 है। जिसके बाद जिनको इसकी कॉप कंडीशन बताई जाती है। वेलोरडम एक ऐसा पर्सन है जिसे अपनी जिंदगी से बहुत ही ज्यादा नफरत थी और इसीलिए इसने डीमन किंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट को साइन करके खुद को एक लिच बना लिया। अगर तुम इससे जिंदगी की असली वैल्यू बताने में कामयाब हो जाते
चाहते हो तुम इसकी स्किल को कॉपी कर सकते हो, जिसके बाद जिन जूनियर संग से बोलता है ये ग्लिच है और इसके ऊपर हमारे फिजिकल अटैक्स का कोई भी असर नहीं होगा, इसलिए तुम्हें अपनी एनर्जी को वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और ये सुनकर वो लिच भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। लिच सोच रहा होता है तो जैसा कि मैंने सोचा था ये लड़का सच में काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। लेकिन इसी के साथ वो लिच बोलता है देखो दोस्तों, मैं तुम लोगों से फाइट तो करना चाहता था, लेकिन मेरे यहाँ पर कुछ दोस्त भी मौजूद है जिन्हें तुम्हारे साथ कोई हिसाब किताब पूरा करना है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग पहले इनसे अपने मामले को सेटल कर लो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर मुरीम के भेजे गए तमाम मार्शल आर्टिस्ट आ चुके होते हैं और इन्हीं के साथ वहाँ पर साइलिन भी आ जाती है, जो कि वहाँ पर आकर सिर्फ जिन को ही देख रही होती है। और आप में से जिसने भी अभी तक हमारी न्यू सीरीज को चेक नहीं किया है तो प्लीज उसे भी जाकर चेकआउट जरूर करना, उसका लिंक आपको कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। शुक्रिया।